नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मास्टर। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सरकार के द्वारा एक नया वैकेंसी को लाया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नया वैकेंसी लाया गया है और ये बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा फॉर्म है सबके लिए। एज भी आपका काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन भी बहुत कम है और इसमें आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही ईजी सिलेबस आपके पास है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर सिलेबस थोड़ा सा डिटेल्स कर दीजिएगा या फिर क्या क्या रहेगा वो बता दीजिएगा। आज मैं आपको वो भी बता के जाने वाला हूँ, तो धैर्य बनाए रहें। 5 से 7 मिनट का वीडियो बनेगा ये और यहाँ पे सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस चीज़ का फॉर्म आया है और टोटल कितने सीट है यहाँ पे बताया जाएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलने वाला है कि किस चीज़ का फॉर्म निकला है, कितने सीट है यहाँ पे, क्या ऑनलाइन कब से स्टार्ट होने वाला है या फिर आपका कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये फॉर्म आपका निकाला गया। देखिए विज्ञापन संख्या देख लीजिए आपका। उसके बाद झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 आपका JFWCE 2024 के द्वारा आपका है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा शुल्क आपका। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपया। परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये। और ये आजकल झारखंड सरकार के द्वारा राशि जो है ये फिक्स कर दिया गया है। तो 100 रुपये किसके लिए आपका जी, तो 100 रुपया जनरल OBC के लिए आपका 100 रुपया रखा गया है। जबकि अगर बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए तो यहाँ पे मात्र 50 रुपये लगने वाले हैं। कितने रुपये लगेंगे, 50 रुपये लगने वाले हैं। तो जो भी दोस्त SC ST से बिलोंग करते हैं उनका 50 रुपया और जो जनरल और आपके OBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 100 रुपया होने वाले हैं, है ना। यहाँ पे महिलाओं को भी 100 रुपया लगने वाला है। चूँकि यहाँ पे कहीं महिला नहीं लिखा हुआ है, उनका आपका 50 रुपये लगेगा। ठीक है जी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परीक्षा शुल्क देख लिए हम लोग 100 रुपया। देखिए आपका रिक्तियाँ देखते हैं आप कितने सीट है यहाँ पे आपका। तो टोटल जो सीट है आपका वो देख लिया। आरक्षण कोटि का आपका जो सीट है वो अनारक्षित के लिए 230, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 230 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 133 है। अनुसूचित जाति के लिए 44 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45 है और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 7 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपका 51 है। कुल मिलाकर कितना सीट है, तो 510 सीट है। कुल मिलाकर कितने सीट है, तो 510 सीटें हैं टोटल मिलाकर आपका। ठीक है जी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। आगे बोलता है देखिए आपका कि इसका पदनाम एवं वर्गीकरण, वेतन और आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका। तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद है आपका। स्वास्थ्य विभाग में पद है। चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा ये फॉर्म आपका पदनाम आपका है। जो आपका वेतन होने वाला 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक होने वाला, ध्यान रखिएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य आपका माना जाएगा। 10वीं पास है तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु जो लिया गया है वो आपका, न्यूनतम आयु जो है आपका वो आपका 1/8/2008 से काउंट किया जाएगा और अधिकतम आयु जो भी है वो भी आपका 1/8/2008 से काउंट किया जाएगा। न्यूनतम आयु आपका कितना होना चाहिए, तो कम से कम 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। ये काउंट किया जाएगा 1/8/2024 से आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है जी आपका। और 10वीं पास, बहुत सारे बच्चे फॉर्म देख के ये भी हो जाते हैं कि 10वीं पास है तो क्या 16 साल होगा, नहीं, 16 साल 17 साल नहीं होगा आपका, 18 वर्ष होना चाहिए आपका, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिकतम सीमा की बात करते हैं, अधिकतम आयु आपका देख लीजिए। तो देखिए आपका सबके लिए कैटेगरी के लिए आयु आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपको देखिए अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, मतलब जो भी आपके जनरल कैटेगरी आते हैं उनके लिए कितना हो जाए, 35 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका कितना होना चाहिए, पुरुष के लिए आपका तो 37 वर्ष। महिला के लिए देखा जाए तो आपका किसी भी महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका एज है जो 38 वर्ष आपका। और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग अनुसूची नंबर 2 के लिए भी आपका। अगला है अनुसूचित जनजाति एवं जाति के लिए पुरुष और महिला की आयु जो है वो आपका लगभग 40 वर्ष यहाँ पे दे रखा है। पास होना है 10वीं
न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आपका लगभग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 साल, जनरल के लिए आपका 35, ओबीसी के लिए आपका 37, महिला के लिए आपका 38। ठीक है जी आपका। बाकी ये सब कुछ नहीं है, पढ़ना आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप लोग धीरे धीरे इसके पीछे कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑनलाइन क्या हम लोग देख लेंगे, तिथि कब से आपका आने वाला है, ऑनलाइन तिथि आपका है ना। ऑनलाइन तिथि आपको जैसे देखिए, आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट www.jsc.nic.in पर जाएं एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CE 2024 को क्लिक करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण करें, रजिस्ट्रेशन कराएं अपना। ठीक है जी आपका। आगे बढ़िए, देखिए आपका और कुछ लिखा होगा आपका कब से प्रारंभ होने वाला, ये आपका देखिए पॉइंट नंबर 14 में दिया हुआ है। बोलता है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। जैसे कि देखिए आपका रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 1/8/2024 से 31/8/2024 की मध्य रात्रि तक होगी। 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक ये आपका फॉर्म भराया जाएगा। परीक्षा शुल्क जो आपका वो 2 दिन का एक्स्ट्रा दिया है, 2/9/2023 तक भराया जाएगा। मतलब अगस्त के बाद सितंबर महीना का 2 तारीख तक आपका फॉर्म का जो परीक्षा शुल्क होगा आप उसे भर सकते हैं। अगला है फोटो तथा हस्ताक्षर। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 4/9/2024 की मध्य रात्रि तक आप ये काम कर सकते हो। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड जो करना होता है, फोटो और सिग्नेचर, उसे आप 4 तारीख तक अपलोड करके और अपना प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है जी आपका। चलिए बाकी आगे देखते हैं आपका क्या क्या और है। देखिए आपका परीक्षा जो होगा कितने आपका क्या होगा, 3 पेपर यहाँ भी होने वाला है। कितना पेपर, 3 पेपर, जो कि झारखंड सरकार की ये नीति बहुत गलत है भाई। आप 10वीं का एग्ज़ाम ले रहे हैं, 10वीं लेवल का, और 3 परीक्षा आपका 3 पेपर यहाँ पे दे देते हैं बच्चों को। क्या चाहते हैं, क्या नौकरी देना कि भगाना आपका, हमको समझ में नहीं आता है जी। चलिए देखते हैं आपका पेपर 1 क्या है। यह आपका केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपका, 120 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, और अवधि कितना होगा, 2 घंटे का समय लिया जाएगा। हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न होंगे आपके, हिंदी भाषा ज्ञान से 80, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपका 40 प्रश्न। मतलब यहाँ पे क्वालिफाइंग है, मतलब आपको 30% मार्क्स लाना है तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। 30% मार्क्स लाइएगा तो यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है आपका। उसके बाद देखिए आपका क्षेत्रीय भाषा दे दिया, फिर से आपका वही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचमलिया, ये सब भाषा आपको फिर से पढ़ना पड़ जाएगा। मतलब आपको अगर आप नागपुरी लेते हैं तो नागपुरी पढ़ते रहिए, खोरठा लिए तो पढ़ते रहिए, आपको छोड़ना नहीं है, चूँकि झारखंड सरकार है ना। चलिए अगला देखते हैं पेपर 3 मुख्य पेपर देखते हैं आपका पेपर 3 आपका। तो प्रश्न संख्या 120 होगा, घंटा आपका 2 घंटा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पढ़ना क्या है दोस्त, आराम से देखिए आपका सामान्य अध्ययन का लगभग 40 प्रश्न, झारखंड राज्य संबंधित आपका 50 प्रश्न, सामान्य गणित 10 नंबर और सामान्य विज्ञान 20 नंबर आपका। मतलब टोटल आपका 120 होगा, जिसमें से बड़ा इजी टॉपिक है जी आपका, मतलब इजी सिलेबस है आपका पेपर 3 का। सामान्य अध्ययन 40 नंबर दे रहा है आपको, झारखंड 50 नंबर दे रहा है, गणितवा 10 नंबर दे रहा है। सबसे मेन बात तो झारखंडी लड़का का गणित बड़ा ख़राब होता है जी, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारों का अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं हम नहीं बोल रहे, खराब सबका होता है लेकिन फिर भी कमज़ोर होता है। और सामान्य विज्ञान मतलब रटने वाला चीज़ है, खाली किताब खोलिए रट मारिए एकदम, है ना, से लग जाइए सुबह से ही कि किताब खोलिए, स्पीडी हो गया, घटना चक्र हो गया, और भी जो आप लोग के पास बुक है रट्टा मार दीजिए, एकदम टनटना के रट्टा मारिए, एकदम सब याद कर लीजिए। ठीक है, आपका एग्जाम निकल जाएगा। 10वीं पास है जी, वैसे भी है ना, ज़्यादा हार्ड तो क्वेश्चन होगा नहीं आपका। चलिए मतलब मिलाज लोग बोल सकते हैं उत्पाद सिपाही वाला सिलेबस में फेर दे दिया यहाँ पे, है ना आपका। देखिए यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है प्रतिशत कितना % लाना है, जो आप पास कर जाइएगा। ठीक है, तो ये सब आपका खाली फोकसबाजी होता है, कितना नंबर लाएंगे, सब बच्चा बहुत नंबर लाने के भी फोकस ही में रह जाता है बेचारा। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस, ये था आपका जानकारी था। देखिए यहाँ भी आपका कुछ और भी दिया हुआ है कि भाषा जो आपका पत्र 1 होगा उसमें से अनुच्छेद पर आधारित, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित आपका 20 मार्क्स का होगा, हिंदी व्याकरण पर आधारित आपका 60, मतलब हिंदी व्याकरण 60 पढ़ना है। अंग्रेजी में 40 जो नंबर है वो 20 नंबर आपका, 20 नंबर जो आपका अनुच्छेद पर होगा, और व्याकरण आपका 20 नंबर यहाँ भी हो जाएगा।
क्षेत्रीय भाषा में देख लीजिए आपका कौन कौन सा क्या पढ़ना है। काव्य हिंदी में वही सब आपका सूरदास का, तुलसीदास का, तो देव का, शंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी का, निराला का, नागार्जुन का, गिरिजा कुमार माथुर का, ऋतुराज का, मंगलेश का, ये सब का आपका कहानी फिर से पढ़ना है। यहाँ भी नेताजी का चश्मा है, बाल गोविंद भगत है, मतलब किताबा वही है क्षितिजी तल कृतिका वाला, ठीक है। फिर आपका कुरमाली को देख लीजिए, हम कुरमाली नहीं देख पाएंगे, खोटा देखेंगे हम। खोटा में भी आपका वही संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत, ये सब आपका निबंध है, आपका व्याकरण है, गद्य भाग है आपका, यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी हम आगे आप स्किप करते हैं। अब आते हैं पेपर पे, आते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना पड़ेगा पेपर व थर्ड में जी। आपका मुंडारी, कुडुख, उड़िया, फिर आपका ये आपका आगे बढ़ा दीजिए यहाँ से आपका ये आपका इंग्लिश वाला। इंग्लिश तो आप लोगों को बहुत अच्छा है जी, आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हिंदी पत्र, हाँ 3 अब सामान्य अध्ययन देखिए आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपका समसामयिक विषय आपका राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, ठीक है। ये सब आपको वहाँ पढ़ना। अब झारखंड का देखते हैं, तो झारखंड में झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि। गणित में आपका 10वीं लेवल का गणित होगा, सामान्य विज्ञान में आपका वही लेवल आपका होने वाला है। बाकी ये सब आप लोग के लिए काम का नहीं है। ये ऑनलाइन फॉर्म जब भरिएगा तो सब वहीं लिखा रहता है, खाली हिंदी में लिखा है, वहाँ इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में इसी प्रकार से कोई नया इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और अभी जस्ट 12 बजे आपको 12 बजे क्या मिलने वाला है, तो साइंस का क्लास मिलने वाला 12 PM या फिर आपको 1 PM में साइंस का क्लास आज मिलने वाला है आपको। टॉप आपका साइंस का क्लास होने वाला है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे अभी साइंस का। तो चूंकि साइंस आपका हर जगह आ रहा है एग्जाम में, जैसे CGL में भी आपका साइंस, और यहाँ जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी, तो साइंस पे भी हम लोग आज से काम करना शुरू कर देंगे। तो जितने मित्र चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने मित्रों के साथ सेशन को शेयर कर देंगे, और वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।